तो नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे हाथ में है सैमसंग का ये फ़ोन और इसके मॉडल नंबर को हम बाद में बताएंगे आपको। ये सैमसंग का फ़ोन है और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है देख सकते हैं आप। चार्जर लगा हुआ है नीचे और चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए चार्जिंग का लोगो बन के आ रहा है और चार्ज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इसकी वोल्टेज कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जी चार्जर लगा हुआ है तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज ले रहा है 0.6 एम्पियर ये वोल्टेज ले रहा है और इससे आगे भी नहीं हो रहा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग का लोगो अकेला बना दिखाई दे रहा है, इससे आगे नहीं हो रहा है, ना ही चार्जिंग शो कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है आपको। तो चलिए अभी हम फ़ोन को खोलेंगे। तो देखिए अभी भी वही जो है लोगो दिखाई दे रहा है, आगे नहीं हुआ है। तो चलिए अभी हम चार्जर को वापस से निकाल देते हैं और इस मोबाइल को जल्दी से खोल लेते हैं। तो ये हमने खोल दिया है फ़ोन को और खोलने के बाद देखिए यहाँ पे अगर किसी ने वर्क किया होगा तो हमको समझ में आ जाएगा, आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि आखिर इसकी इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कि इस बोर्ड में प्रॉब्लम है कि इस पत्ते में प्रॉब्लम है कि कहाँ से प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को ले लेना है। मल्टीमीटर को डीसी की 200 रेंज पे हम सेट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर हमने ले लिया है और मल्टीमीटर को डीसी की 200 रेंज पे हम सेट कर देते हैं, जिससे कि हमको इजीली इसकी प्रॉब्लम का पता चल सके। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे लगा देना है अपना मोबाइल चार्जर। चार्जर को लगाना है। चार्जर हमने जैसे ही लगा दिया यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए वही लोगो आएगा और उससे आगे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चार्जर को हमने लगा दिया है। चार्जर को लगाने के बाद अब हमको करना क्या है कि ये वाला पत्ता जो है बाहर निकालना है। ये वाला पत्ता बाहर निकालने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि वोल्टेज हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से हम इस वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो 5 वोल्ट आपको बिल्कुल प्रॉपरली मिल रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब चेक करते हैं आगे हमारा वोल्टेज आ पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इस पत्ते पे भी हमारा वोल्टेज जो है प्रॉपरली मिल रहा है, यानी कि इस पत्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और बैटरी को निकालते हैं। बैटरी को निकालने के बाद सबसे पहले बैटरी को देख लेना है कि बैटरी आपकी ऐसा तो नहीं है कि डीप में चली गई हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 3.45 इतना है, तो ऐसा नहीं है कि बैटरी हमारी चार्ज ना हो, चार्ज है लेकिन इतना चार्ज है कि आपका काम जो है हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सप्लाई क्या मिल रही है हमको। तो देखिए चार्जिंग के लिए वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट है। तो देखिए कई बार इसमें ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपके फ़ोन में जो है सीपीयू दिक्कत हो या फिर चार्जिंग की आईसी जो होती है ओबीपी आईसी वहाँ पे दिक्कत हो। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली वोल्टेज हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है जैसे कि बैटरी चार्ज हो। तो ऐसी कंडीशन पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको निकाल देना है।
निकालने के बाद यहाँ पे पत्ता निकालना है और इस मेन बोर्ड को आपको पूरा निकालना है। पूरा निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आईसी पे छेड़खानी तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वर्क किया हुआ है, तभी यहाँ पे स्क्रैच वगैरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। तो देखिए उसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, अगर इसमें जो सीपीयू की प्रॉब्लम है तब तो ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन कई बार आपकी यहाँ पे चार्जिंग का सेक्शन होता है इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको इतना खोल के देख लेना है कि कई बार आपकी प्रॉब्लम यहाँ से ही सॉल्व हो जाती है। चलिए हम इतना जो है ना खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ की इस डफली को जो है बाहर निकाल दिया है, ये वाली सील्ड को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है और एक यहाँ पे आईसी रहा हमारा OBP आईसी, जो कि बाईपास हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या है कि ये एक कैपेसिटर है जो कि यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई आती है। इसके बाद ये सप्लाई डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे आ जाती है, इस वाले पॉइंट से घूमते हुए इस वाले रजिस्टर से इस वाले पॉइंट पे आके और इस वे आ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम ये वाली जो OBP आईसी है इसको बाईपास करके देख लेते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आपको एक ही उपाय है, CPU रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा या फिर चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम OBP आईसी को बाईपास करके देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन होता है कि नहीं। और जूम करके दिखाते हैं। तो देखिए जूम करके हम आपको समझा रहे हैं। ये कैपेसिटर लगा हुआ था, इसका एक जंपर हमने यहाँ पे लगा दिया है और एक कैपेसिटर ये यहाँ पे लगा हुआ था, इसके आगे वाला हमने यहाँ पे लगा दिया है जंपर। और जंपर लगाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो आपको रैम के नीचे जो CPU होता है उसको आपको रिबॉयल करना पड़ेगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। चेक करते हैं, और इसके बाद भी नहीं होता है तो दोस्तों आपको डायरेक्ट इसका CPU को जो है रिवॉल्व करके देख लेना है। तो देखिए अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो CPU को आपको चेक करना पड़ेगा।